नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी पे बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी के विभिन्न डायमेंशन को, विभिन्न आयाम को दोस्तों हम विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम हमारे छत्तीसगढ़ को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेश में विभाजित करते हैं। एक पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश और तीसरा महानदी बेसिन, चौथा दंडकारण्य का पठार। दोस्तों, हम पूर्वी बघेलखंड के पठार को बहुत ही विस्तार से और बहुत ही डेप्थ के साथ अध्ययन कर चुके हैं, इसे पूरे कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब हम हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे भौतिक प्रदेश जसपुर सामरी पाट प्रदेश के बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास को हम कल के क्लास में समझ चुके थे। आज हम ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश है ना, इसके उप विभाग को पढ़ेंगे, सब डिवीजन को पढ़ेंगे, है ना। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश के जो सब डिवीजन है, ये सब डिवीजन को हम पढ़ने वाले हैं। कितने सब डिवीजन है? तो 4। एक है ऊंच घाट, एक है नीच घाट, फिर जारंग पाट, मैन पाट, ठीक ना। तो ऊपर में है क्या? आपका ऊंच घाट, नीचे में है आपका नीच घाट, उच्च घाट, नीच घाट। फिर पश्चिम में देखेंगे तो आपको दो उपविभाग और देखेंगे पश्चिम में। क्या? एक जारंग पाट और नीचे में है मैन पाट, ठीक। तो 4 उप विभाग हैं, सब डिवीजन है। आज हम इसके पहले उप विभाग को पढ़ेंगे। पहले उप विभाग मतलब क्या? उच्च घाट, ठीक ना। ठीक, उच्च घाट। और इसी उच्च घाट को ना सामरी पाट और कुसमी पाट भी कहते हैं। क्या? सामरी पाट या कुसमी पाट भी कहते हैं। तो उच्च घाट फिजिकल डिवीजन है, उप विभाग सब डिवीजन है, फिजिकल सब डिवीजन। तो इसको सामरी पाट और कुसमी पाट क्यों कहते हैं? सवाल है अपने आप में। भाई उच्च घाट पढ़े, नीच घाट पढ़े, तो उच्च घाट को सामरी पाट या कुसमी पाट क्यों कहा जाता है? प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए लिखिए परिभाषा। उच्च घाट को सामरी पाट या कुसमी पाट क्यों कहते हैं? तो पहला हम सेक्शन पढ़ेंगे परिभाषा का। दिखाई दे रहा है मेरे प्यार बच्चों? दिखाई नहीं देगा तो मेरे को बता देना है जी। परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा, परिभाषा के अंतर्गत आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या? जसपुर जिले के उत्तरी भाग, क्या? जसपुर जिले के उत्तरी भाग लिखिए। जसपुर, जसपुर जिले के उत्तरी भाग, उत्तरी भाग तथा दक्षिणी बलरामपुर, दक्षिणी बलरामपुर, बलरामपुर के कुसमी क्षेत्र, कुसमी क्षेत्र, सामरी पाट, ठीक। इसमें क्या क्या आपको लेना है दोस्तों? इसमें आपको जसपुर जिले की जो उत्तरी वाला भाग है ना, बगीचा तहसील, बगीचा तहसील या ब्लॉक भी बोल सकते हैं, और दक्षिणी बलरामपुर जिले के दोस्तों कुसमी का जो क्षेत्र है ना, सामरी पाट या कुसमी पाट कहलाता है। तो सामरी पाट या कुसमी पाट कहलाता है, कुसमी पाट कहलाता है, ठीक। अभी पढ़ेंगे मैप के माध्यम से, ठीक ना। तो जब भी आपसे उच्च घाट की बात की जाए, सामरी पाट की बात की जाए या
कुसमी पाट की बात की जाए तो इसमें दो जिला शामिल है, एक बलरामपुर और दूसरा जसपुर। तो जसपुर के उत्तर भागों को लेना है और बलरामपुर के दक्षिण भाग। बलरामपुर के दक्षिण हिस्सा में ना कुसमी तहसील है, कुसमी ब्लॉक है, तो उस कुसमी ब्लॉक को लेना है। जसपुर के उत्तरी हिस्सा में ना बगीचा है, बगीचा, तो उस बगीचा को लेना है। ठीक ना। कुल मिला के मैं उसका विस्तार की बात करूं, क्या विस्तार, विस्तार की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो विस्तार में क्या क्या लेना है आपको। तो जसपुर के उत्तरी भाग, जसपुर, जसपुर का उत्तरी हिस्सा लेना है आपको, उत्तरी हिस्सा। अब जसपुर के उत्तरी हिस्सा में क्या आ जाएगा, तो बगीचा, क्या आ जाएगा, बगीचा को आपको शामिल करना है इसमें, प्लस बलरामपुर का, बलरामपुर का जो कुसमी है ना, कुसमी वाला क्षेत्र, उस कुसमी को लेना है। यही क्षेत्र को मिलाकर दोस्तों उच्च घाट बनता है। क्या बनता है जी, उच्च घाट बनता है। यही क्षेत्र को मिलाकर क्या बनता है, उच्च घाट बनता है। तो जसपुर का उत्तरी हिस्सा बगीचा, बलरामपुर का कुसमी वाला क्षेत्र, इस सबको मिलाएंगे तो उच्च घाट बनेगा। इसी को सामरिक पाट भी कहते हैं। क्या, सामरिक पाट, या इसी को कुसमी पाट भी कहते हैं। ये बात को आपको नहीं भूलना है, राइट। तो दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए मैप के माध्यम से हम देखते हैं कहाँ है हमारा। देखिए क्रॉप कर रहा हूं और समझा रहा हूं ना इसको, तो उच्च घाट को देखिए, मैं ले गया आपको सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग ले गया। अब मैं कट कर रहा हूँ पिक्चर को, देखिए मैं कट किया आपके सूरजपुर को, इधर जसपुर कट कर दिया, सरगुजा, ठीक। नीचे ले जाता हूँ, ये आपका जसपुर, ऊपर से लाया और ये वाला जो, इसको यहाँ से ऐसे मैं ला के दोस्तों इसको मैं कर दिया यहाँ कट, कट हो गया। छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, उसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये बड़ा, ये इतना चल जाएगा ना जी, बड़ा इतना, तो इतना से काम है, इतना से हमको काम है, ठीक। ये जसपुर है, ये बलरामपुर का कुसमी वाला क्षेत्र है, और ये दोस्तों ये सरगुजा वाला है ना, सरगुजा के यहाँ पर लुंड्रा लिख देता हूँ, पहले मैपिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक जी। देखिए ये सरगुजा है, तो सरगुजा के ना यहाँ पर है लुंड्रा, क्या, लुंड्रा, ठीक। यहाँ पर है आपका बतौली, बतौली सरगुजा का। यहाँ पर है आपका सीतापुर, सीतापुर। यहाँ पर है दोस्तों आपका मैन पाट, यहाँ पर आपका क्या है जी, तो मैन पाट है। ये सरगुजा वाला क्षेत्र है, ये कुसमी वाला क्षेत्र है, यही आपका क्या है दोस्तों, कुसमी है। ये आपका कुसमी है बलरामपुर का, और ये आपका जसपुर का ना बगीचा है, क्या है जी, बगीचा है जसपुर का। मतलब बगीचा जसपुर के उत्तर में है, उत्तरी भाग में है। अब कुसमी और बगीचा को मिलाकर ही हम क्या बनाएंगे, उच्च घाट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उच्च घाट। तब तो समझ में आएगा ना, ठीक। चलिए बनाते हैं। अब मैं यहाँ से लेता हूँ ऐसे, यहाँ से ये आपका ये वाला जो क्षेत्र है ना, यही आपका दोस्तों, यही आपका जी कहलाएगा क्या, उच्च घाट। यही आपका दोस्तों कहलाएगा उच्च घाट। चलिए कलर कर देता हूँ इसको, यही क्षेत्र आपका कहलाएगा जी उच्च घाट। ठीक, बगीचा गायब, बगीचा आ गया उच्च घाट में। बगीचा कहाँ स्थित है पूछेगा आपसे, तो उच्च घाट में स्थित है, ना कि नीच घाट में, ठीक ना जी। जसपुर नीच घाट में स्थित है।
कुनकुरी नीच घाट में। ठीक जी, यही आपको तो ब्लैक में इसलिए करो क्योंकि आपको समझाने में आसानी होगा। ठीक, कुसमी वाला भी अंदर हो गया। यही आपका चीज उच्च घाट है। ठीक, ठीक, यही आपको क्या है दोस्तों, उच्च घाट कहलाएगा। ठीक, अब उच्च घाट के हम लोकेशन को समझेंगे पहले, इसके बाद इसको सब इसको और तोड़ के पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इसको हम और तोड़ के पढ़ेंगे कि क्या क्या इसको टूटेगा, पहले समझ लेते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हमको क्या क्या बात करना है, समझ ले कहाँ कहाँ आपका उच्च घाट है, कहाँ कहाँ निम्न घाट है दोस्तों। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी क्या औसत ऊंचाई की बात करेंगे कि भाई इस उच्च घाट का औसत ऊंचाई क्या है। आपसे पूछा जाएगा, चलिए औसत ऊंचाई बताइए, औसत ऊंचाई बताइए, पूछेगा आपसे, औसत ऊंचाई पूछेगा आपसे, तो क्या बोलेंगे आप। औसत ऊंचाई किसका, उच्च घाट का। तो औसत ऊंचाई दोस्तों 600 से 750 मीटर है। क्या, 600 से 750 मीटर आंसर लेना है औसत ऊंचाई। 600 से 750 मीटर इस उच्च घाट की औसत ऊंचाई है। ठीक ना। इस उच्च घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबसे सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी पूछेगा, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। चोटी क्या है दोस्तों, तो गौर लाटा है। क्या है, गौर लाटा। इस गौर लाटा की हाइट है ना कितना, तो 1225 मीटर है, 1225 मीटर। तो पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गौर लाटा। तो इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए दोस्तों, यही आपका दोस्तों, इसे मैं लिख देता हूं, यही गौर लाटा पूरे छत्तीसगढ़ का ना, याद रखना है, पूरे छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो गौर लाटा आंसर करेंगे। क्या, गौर लाटा। आपसे अगला प्रश्न पूछेगा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा की हाइट कितना है, तो आंसर करेंगे 1225 मीटर। कितना, तो 1225 मीटर को नहीं भूलना है आज के बाद। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, तो उसका हाइट याद होना चाहिए आपको, कितना, तो 1225 मीटर। लाइक अगला प्रश्न पूछेगा छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी कौन से भौतिक प्रदेश में है, तो आंसर होगा क्या, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में है। किसमें, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में है। ठीक, अगला प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा जसपुर सामरी पाट प्रदेश के कौन से उप विभाग में स्थित है। किसमें, तो कौन से उप विभाग में, सब डिवीजन में स्थित है। तो सब डिवीजन दोस्तों आपका आएगा उच्च घाट में स्थित है, अर्थात सामरी पाट में स्थित है, अर्थात कुसमी पाट में स्थित है। ठीक ना, सामरी पाट में स्थित है, कुसमी पाट में स्थित है, या उच्च घाट बोले, जो भी बोले, तीनों में से जो भी बोले, वही दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा मौजूद है। ठीक, अब अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा सामरी पाट में तो है, आप सभी जानते हैं सामरी पाट में है, लेकिन सामरी पाट को भी दो भाग में डिवाइड किया जाएगा। एक पश्चिमी हिस्सा को लहसुन पाट, पूर्वी हिस्सा को जमीर पाट कहा जाता है। तो प्रश्न उठेगा
कि भाई जमीर पार्ट में स्थित है कि लहसुन पार्ट में स्थित है? कमेंट करके बता देना है। वैसे तो मैं बताऊंगा ही, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा कि गौर लाटा कहां पर मौजूद है। ठीक ना, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस क्षेत्र की क्षेत्रफल, मतलब ये जो यहां पर लिखिए दोस्तों, जसपुर सामरी पाट प्रदेश कितने क्षेत्रफल में फैला है? इसका क्षेत्रफल पूछेगा आपसे, एरिया, क्षेत्रफल। जैसे आपको पता है पूरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश 6208 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? तो 6208 वर्ग किलोमीटर में। उसमें का एक हिस्सा है आपका उच्च घाट या सामरी पाट, कुसमी पाट। तो इसका क्षेत्रफल 6000 से कम होगा, 6000 से कम होगा ना? कितना है? तो याद करेंगे 2225 वर्ग किलोमीटर, 2225 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों यह जसपुर सामरी पाट प्रदेश फैला हुआ है। ठीक ठीक, ये जो पाट प्रदेश है ना, इसके बारे में विशेष लिखिए, इसके बारे में विशेष लिखना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। लिखिए, देखिए छत्तीसगढ़ का, लिखिए छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है, प्रदेश है। आपसे प्रश्न पूछेगा, चलिए बताइए पूरा छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है? तो आंसर होगा सामरी पाट या कुसमी पाट या उच्च घाट, या इसी को ऊपर घाट भी कहा जाता है। कहीं कहीं उच्च घाट तो कहीं कहीं ऊपर घाट। ठीक ना, यही दोस्तों सबसे ऊंचा पाट है, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट है। ठीक ना, ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, अभी इस पर तो आएंगे ही, और कुछ फैक्ट लिख लीजिए आप। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्या आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक ऊंचाई पर ऊंचाई वाली पहाड़ी स्थित है कहां? मतलब देखिए इसी में सामरी पाट में ही, सामरी पाट, इसी को आप देखिए, मैं लिख रहा हूं केवल एक, अब इसको समझना, इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है। सामरी पाट में ही आपको याद रखना है कि सामरी पाट को ही कुसमी पाट भी कहा जाता है। ठीक, उच्च घाट कहा जाता है, ऊपर घाट कहा जाता है। तो सामरी पाट में ही छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी स्थित है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी स्थित है, कौन सा स्थित है जी? बता चुका हूं, गौर लाटा। क्या? गौर लाटा। अब इस पाट में, सामरी पाट में दोस्तों, या इसी को कहा जाता है कुसमी पाट, इसमें ना दो प्रमुख पठार पाए जाते हैं। कितने? तो इसमें ना दो प्रमुख पठार पाए जाते हैं। तो लिखिए प्रमुख पठार, देखिए इस क्षेत्र में, इस पाट प्रदेश में, इस पाट प्रदेश में, लिखिए पाट नहीं, इस पाट प्रदेश में लिखिए, इस सामरी पाट में, सामरी पाट में दो प्रमुख पठार स्थित है। दो प्रमुख पठार स्थित है। अब ये दो प्रमुख पठार क्या क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। एक प्रमुख पठार दोस्तों आपसे पूछेगा खुरिया पठार। क्या? खुरिया पठार। ठीक, एक प्रमुख पठार आपसे पूछेगा, क्या? खुरिया पठार। क्या जी? खुरिया पठार पूछेगा।
और दूसरा आपके प्रमुख पठार पूछेगा दोस्तों जसपुर पठार, जसपुर पठार, क्या जसपुर पठार। एक खुरिया पठार और दूसरा जसपुर पठार, ठीक ना। अब से ना ये खुरिया पठार का लोकेशन पूछेगा, लोकेशन। तो चलिए बताइए खुरिया पठार कहां पर स्थित है। मतलब उच्च घाट में दो प्रमुख पठार का विस्तार है, एक खुरिया पठार और दूसरा जसपुर पठार का विस्तार है। आपसे पूछेगा कि खुरिया पठार, खुरिया पठार जसपुर पाट के, दोस्तों जसपुर पाट के किस दिशा में स्थित है। तो जसपुर पाट मतलब निच घाट, किस दिशा में स्थित है। तो दोस्तों ये जो खुरिया पठार है ना, ये जसपुर पाट, जसपुर पाट, जसपुर पाट के उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, स्थित है। ये जसपुर पाट के उत्तर पश्चिम में, किसमें, तो उत्तर पश्चिम को नहीं भूलना है, उत्तर पश्चिम में ही दोस्तों आपका खुरिया पठार स्थित है। कहां पास, चलिए मैप में देखते हैं। देखिए ये जसपुर है, ये जसपुर पाट है ना, ये देखिए ये वाला सेक्शन दोस्तों जसपुर पाट है। क्या ये जसपुर पाट, जसपुर पाट की ये उत्तर है और इधर पश्चिम में पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ तक पूरा जसपुर पाट है। जसपुर, जसपुर निच घाट। तो उत्तर और पश्चिम में मतलब इस दिशा में ही दोस्तों आपको ये यहाँ पर क्या है, आपका खुरिया पठार स्थित है। इस वाले हिस्सा में भी तोड़ के बताऊंगा मैं, खुरिया पठार स्थित है। तो जसपुर पाट के उत्तर और पश्चिम में खुरिया का पठार स्थित है। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब इस खुरिया पठार में, खुरिया पठार में दोस्तों कौन कौन से प्रमुख चोटी हैं। इस खुरिया पठार में कौन कौन से प्रमुख चोटी है, चोटी आपसे पूछेगा, चोटी, प्रमुख चोटी बताना है आपको। इस खुरिया पहाड़ में कौन कौन से प्रमुख चोटी है, ठीक ना। तो आगे हम पढ़ेंगे पंडरा पाठ के बारे में, बगीचा का, ठीक ना। लेकिन पंडरा पाठ को लिख लीजिए, पंडरा पाठ को भी पढ़ेंगे। इस जसपुर पाठ के उत्तर पश्चिम में स्थित है क्या, आपका खुरिया पठार। इसी खुरिया पठार में ना प्रमुख चोटी है। इस खुरिया पठार में दोस्तों प्रमुख चोटी का विस्तार है जी। इस खुरिया पठार में प्रमुख चोटी का विस्तार है, प्रमुख चोटी का विस्तार है। पहला लिखिए पंडरा पाठ, पंडरा पाठ। पंडरा पाठ कौन सा पठार का हिस्सा है पूछेगा आपसे, तो खुरिया पठार का हिस्सा है। कौन सा पठार, खुरिया पठार का हिस्सा है जी। कौन सा, पंडरा पाठ, ठीक ना। आपको आंसर लेना दोस्तों, बुर्जुडी पूछेगा आपसे, क्या बुर्जुडी। पंडरा पाठ का आगे हाइट क्या है हम पढ़ेंगे, 1123 मीटर। पंडरा पाठ को स्पेशली याद रखना है ना, क्योंकि ये बगीचा में है। कितना में हाइट है इसका, 1123 मीटर इसका हाइट है। दूसरा इस हिस्सा, दूसरा इसका हिस्सा है दोस्तों बुर्जुडी, क्या बुर्जू डीह, ठीक। बुर्जू डीह क्या है, चोटी है। ये बुर्जू डीह चोटी कहां स्थित है पूछेगा आपसे, तो खुरिया के पठार में स्थित है, मतलब उच्च घाट में स्थित है, ठीक। भंवर पहाड़, कौन सा, भंवर पहाड़ याद रखना है। तीसरा याद रखना है आपको भंवर पहाड़, भंवर पहाड़ 1028 इसका हाइट है जी। 1028 मीटर भंवर पहाड़ की क्या है, हाइट है, ठीक। आपको याद रखना है दोस्तों तेंदुपाता, क्या तेंदुपाता। चौथा चोटी आपको याद रखना है पीक तेंदु, तेंदुपाता। हाइट है 1038 मीटर, हाइट कितना है, तो 1038 मीटर आपको याद रखना है तेंदुपाता का।
तेंदुपाता। एक याद रखना दोस्तों, सुलेसा पहाड़ी, इसी में ही दोस्तों चौथा याद रखना है, सुलेसा पहाड़ी, सुलेसा पहाड़ी। ये सुलेसा पहाड़ी है ना, ये कहाँ स्थित है पूछेगा दोस्तों, 1118 मीटर इसका हाइट है, 1118 मीटर इसका हाइट है। ये पूछेगा कहाँ है, तो सामरी पाठ में स्थित है, लेकिन कौन सा पठार का हिस्सा है, तो खुरिया पठार का हिस्सा है ये। किसका, तो खुरिया पठार का, नहीं भूलना है इसको। तो इतना का इतना हिस्सा दोस्तों आपके सामरी पाठ का हिस्सा तो है, लेकिन सामरी पाठ के दोस्तों खुरिया पठार का हिस्सा है ये, क्योंकि सामरी पाठ में दो प्रमुख पठार का विस्तार है, एक खुरिया पठार और दूसरा जसपुर पठार। ठीक, जसपुर पठार आपके जसपुर पाट के उत्तर में स्थित है। किसमें, तो उत्तर में, ये भी उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं इसको भी, लेकिन ज्यादातर उत्तर। इसमें भी कुछ प्रमुख चोटी देखने को मिलेंगी। एक देखने को मिलेगा दोस्तों आपको इसके अंतर्गत एक देखने को मिलेगा आपको कुरंग पहाड़, क्या कुरंग पहाड़ देखने को मिलेगा, कुरंग पहाड़ देखने को मिलेगा, क्या जी, कुरंग पहाड़ देखने को मिलेगा। 1000 मीटर इसका हाइट है, कितना, 1000 मीटर इसका क्या है जी, हाइट है। तो कुरंग पहाड़ सामरी पाठ में तो है, लेकिन जसपुर पठार का क्या है जी, हिस्सा है। किसका, जसपुर पठार का। दूसरा है दोस्तों गढ़ पहाड़, दूसरा क्या है आपका, गढ़ पहाड़। एक होता है गड़िया पहाड़, वो कांकेर में है, यह है गढ़ पहाड़, 982 मीटर हाइट, कितना है, 982 मीटर, गढ़ पहाड़। ठीक, तीसरा आप लिखेंगे दोस्तों लाकी पहाड़, तीसरा आप लिखेंगे क्या, लाकी पहाड़, लाकी पहाड़। लाकी पहाड़ जसपुर पठार का हिस्सा है, इसका जसपुर पठार का। ठीक, एक याद रखना दोस्तों गोरा घाट, आपसे पूछेगा चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोरा घाट, गोरा घाट। गोरा घाट कहाँ स्थित है पूछेगा आपसे, तो जसपुर पठार, मतलब सामरी पाठ में ही है गोरा घाट। 764 मीटर इसका हाइट है, कितना, 764 मीटर, 764 मीटर से क्या है हाइट। तो कुरंग पहाड़ को आपको याद रखना है, गढ़ पहाड़ को आपको याद रखना है, लाकी पहाड़ को याद रखना है, गोरा घाट को आपको याद रखना है दोस्तों, और एक याद रखना है केन कछार पूछा जा सकता है। पांचवा केन कछार, केन कछार। केन कछार कहाँ स्थित है, तो जसपुर में तो स्थित है, लेकिन ये जसपुर पठार में स्थित है, सामरी पाठ में है केन कछार, केन कछार। ठीक, इतने चीजों को आपको याद रखना है जी, इतने चीजों को दोस्तों आपको याद रखना होगा। अब सामरी पाठ को दोस्तों हम तोड़ते हैं अलग अलग भाग में, सामरी पाठ को हम अलग अलग भाग में अब तोड़ते हैं। यह सामरी पाठ के, या इसी कुसमी पाठ या उच्च घाट कहते हैं, इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, इतना जानकारी तो आपके पास होना चाहिए, इतना। अब हम सामरी पाठ को भी अलग अलग विभाजित करते हैं, अलग अलग कुटा कुटा काटते हैं, किसको, सामरी पाठ को। चलिए ठीक है ना, देखिए हम बात करेंगे सामरी पाठ, ठीक ना। देखिए मैं यहां लिख देता हूं सामरी पाठ, सामरी पाटा हो गया, पाठ। सामरी पाठ को ना दोस्तों, इसको ऐसा लिखिए, यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा अच्छे से लोकेशन बनाता हूं, यहां लिख देता हूं मैं सामरी पाठ लिख देता हूं, सामरी पाठ, सामरी पाठ
सामरी पाठ, क्या लिख देता हूँ, सामरी पाठ, तब जाकर आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक ना। नहीं नहीं, इसको ऐसा लिखिए आप, सामरी पाठ मत लिखिए, थोड़ा और अच्छा डिटेल लिख देता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ उच्च घाट। जी उच्च घाट को सामरी घाट कहते हैं ना, उच्च घाट लिखता हूँ तब समझ में आएगा, उच्च घाट। अब उच्च घाट को बीच से मैं कट करूंगा तो एक हिस्सा निकल के आएगा ऊपर, ऊपर निकल के आएगा। ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना दोस्तों, ऊपर वाला उत्तर में, इसके उत्तर में, ये उत्तर है, उत्तर में जो क्षेत्र कहलाएगा वो सामरी क्षेत्र कहलाएगा, सामरी। ये यही क्या है आपका, सामरी पाठ है। उत्तर वाला हिस्सा आपको क्या कराएगा, सामरी पाठ। इस उच्च घाट के दक्षिण में ना आपका दोस्तों क्या कहलाएगा, इसके दक्षिण वाला हिस्सा में पंडरा पाठ, क्या, पंडरा पाठ, पंडरा पाठ, ठीक। कैसे, तो चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं। देखिए मैं यहां से ऐसे कट किया, ऐसे ऐसे मैं इसको कट कर दिया, ये कहलाएगा आपका सामरी पाठ, सामरी पाठ कहलाएगा। ये आपका कहलाएगा दोस्तों पंडरा पाठ, पंडरा पाठ। ये वाला हिस्सा आपको क्या कहलाएगा, पंडरा पाठ। ये समझ में आ गया ना भाई। उच्च घाट, ये क्या पूरा पूरा उच्च घाट है। उच्च घाट के दोस्तों उत्तर सामरी पाठ या कुसमी पाठ, उसी को। अब ये वाला हिस्सा क्या है आपका, पंडरा पाठ, ठीक। अब क्या करना है आपको, एक एक चीज को तो पढ़ेंगे, आपको करना क्या है, देखिए देखिए, तो इसको इधर लाता हूं ना, इधर लाके ऐसा किया, ठीक। ये यहां तक समझ में आ गया। अब दोस्तों, अब ये सामरी पाठ वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला सामरी पाठ, ये भी टूटेगा। अब ये कैसे टूटेगा सामरी पाठ, देखिए, ठीक ना। अब ये सामरी पाठ में तोड़ रहा हूं ना, यहां पर, ये है आपका सामरी पाठ, सामरी पाठ, क्या है ये, सामरी पाठ। अब सामरी पाठ को मैं से दो टुकड़ा में ऐसे काटूंगा ना, तो इधर निकल के आ जाएगा आपका लहसुन पाठ, क्या, इधर निकल के आएगा आपका लहसुन पाठ, क्या निकल के आएगा जी, लहसुन पाठ, ठीक ना। इधर वाला हिस्सा निकल के आ जाएगा आपको क्या, जमीर पाठ, क्या, जमीर पाठ। तो सामरी पाठ को मैं दो हिस्सा में काट दिया कैंची से, एक लहसुन पाठ और एक जमीर पाठ, क्या, जमीर पाठ और एक लहसुन पाठ, ठीक। इसके दक्षिण में क्या है आपका, पंडरा पाठ। तो तीन चीजों को पढ़ना है, एक तो पंडरा पाठ को पढ़ना है, लहसुन पाठ को पढ़ना है और जमीर पाठ को पढ़ना है, ठीक। समझ में आ रहा है ना। चलिए मैप के माध्यम से दिखा रहा हूं, कहां पास है लहसुन पाठ, देखिए पंडा पाठ है ये। अब देखिए यहां से मैं ऐसे कट किया, ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट, तो ये वाला जो ब्लैक हिस्सा है ये कहलाएगा आपका लहसुन पाठ, लहसुन पाठ कहलाएगा। इस साइड पश्चिमी हिस्सा, सामरी पाठ का पश्चिमी हिस्सा लहसुन पाठ कहलाता है। सामरी पाठ का तो ये वाला पूर्वी हिस्सा आपका जमीर पाठ कहलाता है, क्या, जमीर पाठ कहलाता है, क्या पाठ, तो जमीर पाठ कहलाता है, ठीक। इसमें किसी भी प्रकार का दुख और तकलीफ नहीं होना चाहिए। लहसुन पाठ, जमीर पाठ मैं कट कर दिया। ये वाला जो हिस्सा है, अब ऐसा इसको मैं ऐसा कर दे रहा हूं, ऐसा ये
ये आपका जो हिस्सा है दोस्तों, ये आपका क्या है जी, यही लहसुन पार्ट है। क्या है? लहसुन पार्ट। और ये इसको मैं रेट्स कर दे रहा हूं ऐसे, यही आपका क्या है, यही आपका दोस्तों जमीर पार्ट है। क्या है जी? यही आपका जमीर पार्ट। ठीक, ये लहसुन पार्ट, ये जमीर पार्ट। यहां तक समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ हुआ होगा तो बता देना है। ठीक, ठीक ना। चलिए आते हैं फैक्चुअल नॉलेज पे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लहसुन पार्ट को। किसको? लहसुन। अब लहसुन बोल रहा हूं तो बार बार कुछ दूसरा गलत मीनिंग नहीं निकालना है ना जी। लहसुन समझ आ रहा है ना, दूसरा मीनिंग नहीं निकालना है। ठीक, चलिए लहसुन पार्ट। लहसुन पार्ट का विस्तार दोस्तों आपसे पूछेगा, इसका विस्तार जसपुर में है, ये लहसुन पार्ट जसपुर में है कि बलरामपुर में है, आपसे पूछेगा, है ना। पहली बात तो लिखिए ये इसके बारे में, लहसुन पार्ट का, इसके बारे में क्या लिखना है आपको, लिखिए सामरी पार्ट। सामरी लिखिए, सामरी पार्ट का पश्चिमी हिस्सा है ये, पश्चिमी हिस्सा है। दिख रहा है सामरी पार्ट का पश्चिमी हिस्सा है, पहली बात ये याद रखना है। जो लहसुन पार्ट है यह सामरी पार्ट का पश्चिमी हिस्सा है। इसका विस्तार मतलब लहसुन पार्ट बलरामपुर में पाए जाते हैं कि दोस्तों जसपुर में पाए जाते हैं, तो विस्तार पूछेगा आपसे। विस्तार ये दोस्तों बलरामपुर में पाए जाते हैं, दक्षिणी बलरामपुर कुसमी क्षेत्र में, तो बलरामपुर में है। बलरामपुर में कहा? तो कुसमी ब्लॉक में है ये बलरामपुर। विस्तार कहा है? तो बलरामपुर में। विस्तार है ना, विस्तार हो गया है। ठीक, इसी में दोस्तों जो सर्वोच्च चोटी है ना जी, पर्वत, वो इसी लहसुन पार्ट में पाए जाते हैं। गौर लाटा इसी में स्थित है। लिखिए गौर लाटा, हाइट कितना जी, तो 1225 मीटर, वो इस लहसुन पार्ट में स्थित है। इसमें तो लहसुन पार्ट में स्थित है, याद रखना है। ठीक, अब हम बात करेंगे लहसुन पार्ट के बारे में, बस इतना याद रखना है आपको, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। जमीर पार्ट के बारे में दोस्तों आपको याद क्या क्या रखना है, चलिए बताता हूं मैं। जमीर पार्ट, ये जमीर पार्ट है ना, जमीर पार्ट के बारे में याद रखना है, ये सामरी पार्ट का पूर्वी हिस्सा है। क्या? सामरी पार्ट का पूर्वी हिस्सा है। सामरी पार्ट का क्या है? ये पूर्वी हिस्सा है, ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक, जमीर पार्ट भी बलरामपुर में है कि जसपुर में दोस्तों, तो इसका विस्तार भी ना दोस्तों, विस्तार आपके बलरामपुर में देखने को मिलेगा। बलरामपुर। ठीक, तो लहसुन पार्ट भी बलरामपुर में है, जमीर पार्ट भी बलरामपुर में है, दोनों बलरामपुर में है। जमीर, जिसका जमीर मतलब जमीन, जमीर मतलब जमीन, याद रखना है। जमीर मतलब जमीन, जमीर जमीन, जमीर जमीन, जमीन मतलब मैदान, जमीन मतलब मैदान, जमीर जमीन, जमीन मतलब मैदान, मैदान बॉक्साइट का, तो जमीर पार्ट को बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। इसे जमीर पार्ट को ना, इसे बॉक्साइट, बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, मैदान कहा जाता है। इसे बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है जी, याद रखना है। इसका बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। इसका तो बॉक्साइट का मैदान, ये लहसुन पार्ट, वो जमीर पार्ट। ठीक, मतलब सामरी पार्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। सामरी पार्ट दोस्तों आपका पूरा क्लियर हो गया होगा।
अब हम बात करते हैं पंडरा पाठ। पंडरा पाठ की बात करते हैं। पंडरा पाठ ये है आपको पंडरा पाठ उच्च घाट के नीचे में। पंडरा पाठ दोस्तों जसपुर पाठ के ना उत्तर पूर्वी हिस्सा में स्थित है। देखिए ये उत्तर पूर्वी हिस्सा में स्थित है, जसपुर पाठ के ऊपर उत्तर पूर्वी हिस्सा में स्थित है। यही आपका ना पंडरा पाठ है। यही ये जो दिख रहा है ना, यही दोस्तों ये नीचे, इसका नीचे यही क्या है आपका पंडरा पाठ है। इसके बारे में पढ़ लिए, इसके बारे में पढ़ लिए, पूरे क्षेत्र के बारे में पढ़ लिए। अब खास इस क्षेत्र के पंडरा पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ की क्या विशेषता है, ठीक ना, इस पंडरा पाठ की क्या विशेषता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक जी, नहीं जी, ठीक, तो लिखिए इसके बारे में। पंडरा पाठ का विस्तार कहाँ है पूछेगा आपसे। तो ये ना उच्च घाट का, पहली बात है उच्च घाट का दक्षिणी हिस्सा है। उच्च घाट का दक्षिणी हिस्सा अर्थात सामरी पाठ का दक्षिणी हिस्सा है। ये पंडरा पाठ सामरी पाठ का दक्षिणी हिस्सा है, याद रखना है आपको। पहली बात तो कहाँ स्थित है ये, तो पंडरा पाठ ना जसपुर में स्थित है जी। कहाँ, जसपुर, उत्तरी जसपुर, जसपुर में पंडरा पाठ है। मतलब आपसे पूछेगा स्थित कहाँ ये, स्थित पूछेगा आपसे, स्थित लिखेंगे जसपुर। जसपुर के बगीचा के आसपास ये स्थित है। पंडरा पाठ जसपुर के बगीचा के आसपास स्थित है। इस पंडरा पाठ की ऊंचाई क्या है पूछेगा आपसे। ऊंचाई क्या, ऊंचाई बताइए। चलिए ऊंचाई, ऊंचाई दोस्तों 1123 मीटर, 1123 मीटर है। कितना, तो 1123 मीटर याद रखना है आपको। 1123 मीटर, 1123 मीटर से ज्यादा नहीं है पंडरा पाठ का ना, 1123 मीटर। अब यहाँ की दोस्तों यही पंडरा पाठ में ना खुर्जा पहाड़ी पाया जाता है। तो थोड़ा अलग लिख देता हूँ जी पंडरा पाठ इधर, क्योंकि ये खास है। ये आपका पंडरा पाठ, समझ गए लोकेशन कहाँ पास है। पंडरा पाठ का लोकेशन समझ गए होंगे। कहाँ है पूछेगा तो जसपुर में है। लोकेशन मैप याद है तो आप लोकेशन बता देंगे, जसपुर में। इसकी हाइट पूछेगा, हाइट औसत हाइट 1123 मीटर पड़ चुके हैं। ठीक, अब इसी पंडरा पाठ में ना खुर्जा पहाड़ी है। ठीक है ना, इसी पंडरा पाठ में दोस्तों क्या है, पंडरा पाठ में खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी है। इसी पाठ में एक पहाड़ी है, नाम है खुर्जा। ठीक, इसी पंडरा पाठ में एक खुर्जा पहाड़ी है। इस खुर्जा पहाड़ी में दोस्तों रानी झूला नामक एक स्थान है। क्या, रानी झूला, इसी में ना रानी झूला नामक एक स्थान है। रानी झूला नामक स्थान है। भाई पंडरा पाठ जाएंगे तो आप खुर्जा पहाड़ी ढूंढेंगे, उसी खुर्जा पहाड़ी के पास रानी झूला नामक एक स्थान है, रानी झूला। ठीक ना, ठीक, इसी रानी झूला से ना, इसी रानी झूला से याद रखना है आपको, ईब नदी का उद्गम होता है। क्या, ईब नदी, ईब नदी, ईब नदी का क्या होता है दोस्तों, उद्गम होता है। उद्गम, ईब नदी का उद्गम है रानी झूला नामक स्थान से। कहाँ है, तो खुर्जा पहाड़ी। खुर्जा पहाड़ी कहाँ स्थित है, पंडरा पाठ। पंडरा पाठ कहाँ स्थित है, तो जसपुर में स्थित है। ये बात को आपको याद रखना है। इसी पंडरा पाठ में ना एक और चोटी है, एक और चोटी, नाम है बखोना चोटी। क्या, बखोना चोटी। ठीक, इसी पंडरा पाठ में एक बखोना चोटी है।
इस बखौना चोटी से ना कन्हार नदी का उद्गम होता है। इसका तो कन्हार नदी, कन्हार नदी का उद्गम होता है। इसका तो कन्हार नदी बखौना चोटी से। राइट, इतना समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, टाइम भी हो रहा है, तो कल के क्लास में हम फिर नीच घाट अर्थात जसपुर पाठ और मैन पाठ और जारंग पाठ, तीनों पाठ को पढ़ लेंगे। कल क्लास में जसपुर सामरी पाठ प्रदेश समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर लेक्चर समझ में आता है बहुत बेहतरीन तरीके से, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों मैं नए नए कंसेप्ट लेकर आता हूँ और बहुत ही डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूँ जी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।